हेलो दोस्तों, आप सभी का GB7 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स में एचसीएफ और एलसीएम की टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो रूल बेस्ड है, इसको सोल्व करते हुए हम अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 26, 91 और 117 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में पहले हम क्या करेंगे प्यारे साथियों? अभाज्य गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर। पहले हम इनका क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 26 का प्राइम फैक्टर क्या निकालेंगे? 13 2 जा 26। 91 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे 13 7 जा 97। और 117 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 13 9 जा 117। अब जैसा कि आपको पता है कि HCF, H का मतलब होता है हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट। C का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। F का मतलब क्या होता है? फैक्टर। क्या होता है? फैक्टर। ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट तो हो, लेकिन जो दी गई संख्या है उन सब में क्या हो? कॉमन भी हो, सबके अंदर हो वो। वही हमारा क्या होगा? HCF होगा, और वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो हमारे ये सभी के सभी क्या है? प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। इनमें सबसे बड़ा फैक्टर हमारे पास क्या है? 13, जो इन सब में है। 26 में, 91 में, 117 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है। तो 13 इज द राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 13 होगा। 13 हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साथियों 94, 188 और 235 का एलसीएम निकालना है। लघुत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो कैसे करेंगे साथियों क्वेश्चन को? 94, 188, 235। तो पहले 2 से क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो 94 2 से चला जाएगा। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 235 नहीं जाएगा, इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट, फिर ये 4 है लास्ट में, तो 2 से जाएगा। 47 एज इट इज लिखेंगे। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 235 ऐसे लिख देंगे। 5 पे जाएगा साथ। 47, 47, 2 4 जा 20 और 2 7 जा 35। लास्ट में हमारे पास क्या बचा? 47, और ये जाएगा 47 से ही जाएगा। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर निकल के आए प्यारे साथियों, क्या निकल के आए यहाँ पे हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 47, 2 2 जा 4, 4 5 जा 4 5 जा क्या लिख सकता हूँ मैं? 20 लिख सकता हूँ। 20 मल्टीप्लाई 47, जीरो इधर लगा देंगे। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 जा 14, 1 कैरी आ गया। 2 4 जा 8 और 1 9। तो हमारे पास एलसीएम क्या निकल के आया? 940। 940 हमारे पास है। तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा 940। यही हमारा क्या होगा प्यारे साथियों? राइट आंसर होगा 940। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 संख्याएं 5 6 और 8 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 700 200 दिया गया है, यानी 7200 उनका महत्तम समापवर्तक HCF दिया गया है। तो प्यारे साथियों, इस तरह के क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो पहले क्या मानेंगे इन संख्याओं को? 5x अनुपात 6x अनुपात रेशियो, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में 8x। अब इनका क्या निकाल लेंगे हम? एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि एलसीएम की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है? 7200। तो निकाल लेंगे। तो 5 6 और 8, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 5 तो जाएगा नहीं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। नेक्स्ट करेंगे 2 2 जा 4। तो हमारे पास क्या निकल के आया यहाँ पे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 3 2 जा 6, तो 26 जा 120। और 120 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर?
7200। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 120x इक्वल टू 7200। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से जाएगा 6 पर, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 60 आएगा। और हमें क्या निकालना है, उनका महत्तम समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जैसे कि मैंने बताया था कि सभी संख्याओं के अंदर होगा वो, तो एक्स हमारे पास क्या है, सभी संख्याओं के अंदर है। हाईएस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और फैक्टर भी होना चाहिए। तो 60 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। 60 हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7/9, 14/85 और 7/10 का महत्तम समापवर्तक यानी कि क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जब हमारे पास क्वेश्चन फ्रैक्शन के अंदर हो, और फ्रैक्शन के अंदर यानी कि a/b में जब हमारे पास कोई न्यूमरल्स हो, संख्या हो, और उसमें एचसीएफ या एलसीएम पूछे, अगर एचसीएफ पूछता है तो हमेशा ऊपर वालों का क्या फर्स्ट क्या निकालेंगे, एलसीएफ एचसीएफ, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे पूछा है एचसीएफ, तो ऊपर वालों को क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ, और नीचे वालों को क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में प्यारे साथियों, मैं इसको सोल्व करता हूँ। 7/9, 14/185 और 7/10। तो 14 कैसे बना है, मैंने अभी बताया था आपको, प्राइम फैक्टर करना, 2 × 7। 7 सब के अंदर है, कॉमन है, फैक्टर भी है। तो एचसीएफ तो हमारे पास निकल के आ जाएगा यहाँ से, क्या 7 निकल के आ जाएगा। अब जो हमारे पास नीचे संख्या बची 9, 185 और 10, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है हमें, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने की वही विधि वही कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य इनका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 9, 185 और 10, तो 2 से करेंगे पहले इसका, 2 3, 9 का 9 जाएगा ऐसे, 185 ऐसे आ जाएगा, 2 5 जा 10, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 185 ऐसे आएगा, और ये आएगा 5 आपका। फिर नेक्स्ट करेंगे इसको 3 से, 3 1 जा 3, 185 और ये आ जाएगा 5। नेक्स्ट करेंगे इसको 5 से, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 और ये आएगा आपका 5 1 जा 5। नेक्स्ट 37, तो हमारे पास ये आ जाएगा नीचे 1 1 1। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर निकल के आए वो क्या आए, 2 × 3 × 3 × 5 × 37, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 9 × 10 इक्वल टू 37 मल्टीप्लाई 37। 10 को 9 से करेंगे तो क्या आएगा, 19 × 37। अब 19 में जो जीरो है पहले जीरो लगा देंगे, और 9 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 63 का 3 का 6 कैरी आ गया है, 9 3 27, 27 और 6 क्या होगा, 33। क्या है, 33। तो राइट आंसर होगा हमारा एचसीएफ, जैसे हमारे पास 7 निकल के आया था और एलसीएम हमारे पास आया 3330। तो राइट आंसर होगा हमारे पास बी, 2 इज द हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 7/330 इज द राइट आंसर, और यही ऑप्शन में हमें मिल रहा है बी में, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 और 6/7, इनका क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इस तरह के, जब मैंने बताया था फ्रैक्शन के अंदर आपके पास संख्या दी गई हो और जो आपसे पूछा जाए, यहाँ पूछा लघुत्तम समापवर्तक, तो हमेशा जो ऊपर वाली संख्या है इसको क्या बोलते हैं, अंश, न्यूमरेटर, इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या नहीं पूछा है, एचसीएफ, और नीचे वाली संख्या इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टर कर लेंगे ऊपर। तो 2 कैसे बनाए, 2 × 1, 6 कैसे बनाए, 2 × 3, दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 तो इधर से आ जाएगा यहाँ से, और 3 अलग से है, तो 2 3 जा 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा।
3 और 7 का HCF निकालना है। तो ये 3 और 7 किससे डिवाइड होते हैं? 1 से होते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारे पास 4 इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 720 यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 360 है तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो प्यारे साथियों, इसमें एक फॉर्मूला लगता है, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल होता है हमारा HCF मल्टीप्लाई LCM। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 दे रखा है, तो 720 तो इधर आ जाएगा इक्वल, उनका लघुत्तम समापवर्तक 360 दे रखा है, ये आ जाएगा एलसीएम 360। और इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक निकालना है, ये ऊपर HCF निकालना है। यहाँ रख देंगे हम क्वेश्चन मार्क इसके जगह। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या इक्वल किस तरफ आएगा? तो ये डिवाइड में आएगा। 36 1 जा 36 और 36 2 जा 72, क्या आ जाएगा? 72। तो ये जो क्वेश्चन मार्क था यानी कि HCF की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई? 2, और 2 हमारे पास ऑप्शन में है 4। यही हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा। कह रहा है साथियों, 3 घंटियां एक साथ 11 बजे बजती हैं, वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो पुनः एक साथ कब बजेंगी? इस तरह के क्वेश्चन में प्यारे विद्यार्थियों आपको पहले क्या निकालना होगा? LCM। क्या निकालना होगा? LCM। तो 20, 30 और 40 इनका पहले क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM। 2 से जाएगा 10 पे, 15 पे, 20 पे, फर्दर 2 पे जाएगा 5 पे, 15 को एज इट इज लिख देंगे 10 पे। नेक्स्ट फिर 2 से जाएगा 5, इधर ऐसे कैसे लिख देंगे? 15 5 पे। अब नेक्स्ट 3 पे जाएगा 5, ऐसे लिख देंगे 15 5, और लास्ट में ये किससे जाएगा? 5 पे जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब हमारे पास क्या निकल के आया प्राइम फैक्टर करने के बाद में? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो 2 और 5 क्या हो गया? 10। इसको लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 10 जा 120 मिनट्स, चाहे मिनट्स, और 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर। क्या हो गया? 2 आवर। तो जो पहले वह 11 बजे बजी थी दोपहर से पहले, दोपहर के बाद 2 घंटे 12 1 बजे यानी अपराह्न 1 बजे, तो ए इज द हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ए इज हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे साथियों, टेस्ट सीरीज में अगला क्वेश्चन है, ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं, इस प्रकार है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है किससे? बी से, और उनका लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है 209, तब ए स्क्वायर माइनस बी का मान क्या होगा? तो प्यारे साथियों, पहले हम देखते हैं 209, इसके फैक्टर करते हैं। 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 से 9 और 2 का सम आ रहा है 11, तो 3 से भी नहीं होगा। 4 से इसलिए नहीं होगा कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से हो नहीं रहे। 5 से होगा नहीं क्योंकि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 6 से तब होगा जब 2 से होगा और 3 से होगा। 7 से देखते हैं, 7 2 जा 14 और 7 9 जा 7 2 जा 14 आ जाएगा इधर, और ये आएगा आपका, तो 7 से भी नहीं होगा ये आपका। नेक्स्ट 8 से भी नहीं होगा, लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए। 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा। अब आया 11, 11 से करते हैं हम इसको सोल्व। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि 11 1 जा 11, 20 में से 11 गया तो 9 बचा, और 9 उसके साथ उतारेंगे 99,
तो 11 9 जाए, यानी कि 19 पे जाएगा ये। 190 मल्टीप्लाई 11, दो अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है। कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हुई 19 और b की वैल्यू हमारे पास क्या हुई 11। a स्क्वायर यानी कि 19 का स्क्वायर माइनस 11, तो 19 का जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो क्या होता है 361। इसमें से 11 यानी कि b की वैल्यू हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 350। तो 350 हमारे पास ऑप्शन में है, ये रहा हमारा, यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो 350 हमारा क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्यारे साथियों, हमारा न्यू चैनल है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो बनाते हुए हमसे थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इन गलतियों को बिल्कुल फिनिश कर देंगे, क्योंकि अभी हम मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, अभी कंप्यूटर पर भी जाएंगे। प्यारे साथियों, हम एचटेट सीटेट और केंद्रीय विद्यालय में आने वाले टिपिकल टॉपिक को उठाएंगे ताकि विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और अंतिम परीक्षा में बेहतर परिणाम के साथ पास कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।